हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने वाले हैं। चलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आज अच्छी तरह से समझते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब दो ऐसे पौधे के दरमियान क्रॉस किया जाए जो दोनों पौधा मुकम्मल जीनी तौर पर यकसा हो, सिर्फ एक कैरेक्टर का उसमें डिफरेंस हो, उस तरह के क्रॉस को हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें पौधा जीनी तौर पर एक, कोई जानदार एक जैसा हो, जीनी तौर पर एक जैसा हो, सारा कैरेक्टर एक जैसा हो, लेकिन उनमें एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो। अगर इस तरह का क्रॉस होता है तो उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अलग अलग कैरेक्टर के माध्यम से समझाया था। तो हम लोग किसी एक का एग्जाम्पल लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चुना था, उनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, हर एक कैरेक्टर का 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। सबसे पहला जो कैरेक्टर चुना था स्टेम ऑफ हाइट, क्योंकि मटर के पौधे में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो पहला कैरेक्टर चुना था स्टेम ऑफ हाइट, यानी पौधे का जो तना है, लंबाई और उसका नाटापन। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर लेंगे जिसका नाम है स्टेम ऑफ हाइट। 2 प्लांट लेते हैं हम लोग। दोनों प्लांट जो है यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, यानी दोनों प्योर प्लांट है। टॉल टी प्लांट और ड्वार्फ टी प्लांट। मैंने 2 प्लांट लिया। इन दोनों प्लांट है इसमें सारा कैरेक्टर एक जैसा है, सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, ये लंबा है और ये नाटा है। बाकी इन दोनों पौधों में सारा जो जीनी तौर पर है, जो एकसानियत है, सब एक जैसा है। चलिए दोनों पौधा है, इनके दरमियान सबसे पहले हम लोग क्रॉस करेंगे। जो 2 पौधा लिया गया है सबसे पहले, उनके दरमियान जो क्रॉस कराया जाता है, उन पौधों को हम लोग पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। ये पेरेंट्स है, इनके दरमियान क्रॉस होगा। तो इनके दरमियान जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होगा, फिर सीड बनेगा। तो मेंडल को बहुत सारा सीड हासिल हुआ। फिर सीड को हासिल करने के बाद उन्होंने उसको बो दिया। बोने के बाद देखा कि तो बहुत सारे पौधे उगे। तो उन्होंने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद इन दोनों पौधे के दरमियान जब फर्टिलाइजेशन हुआ, इन दोनों पौधों के दरमियान जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के जरिए जो सीड आया और सीड को बोने के बाद जो पौधा मिला, सारा प्लांट उसको कैसा देगा, टॉल प्लांट देगा। यानी क्रॉस कराया गया था टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के दरमियान, लेकिन पहला जनरेशन में जो उसको पौधा मिला, सारा प्लांट कैसा था, ऑल टॉल प्लांट, सब पौधा, पूरा पौधा लंबा था। फिर उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन में पौधा मिला, उन किसी 2 पौधे के दरमियान उन्होंने क्रॉस करा दिया। क्रॉस यानी इसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन के पौधों के दरमियान जो क्रॉस होता है उसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो इन दोनों पौधों के दरमियान सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। और सेकंड जनरेशन में जो पौधा मिला, उनमें से कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे नाटे थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पौधा है, इन दोनों पौधे से 4 पौधा हमको हासिल हुआ है। और देखा कि मंडल ने देखा कि 4 पौधे में से 3 जो पौधा है वो टोल है और 1 पौधा जो है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 75% प्लांट क्या है यहाँ पे, टॉल है, और 25% जो प्लांट है वो कैसा है, ड्वार्फ है। यहाँ पे हम बाहर से देख करके ये पता कर रहे हैं कि इतना परसेंट प्लांट टॉल है और इतना परसेंट प्लांट ड्वार्फ है। अगर जो बाहर से देखे जाने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, बाहर से जो देखकर हम पता करते हैं कि ये ऐसा कैरेक्टर है, उस तरह के कैरेक्टर को हम लोग फेनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं। तो फेनोटाइपिक अगर रेशियो निकाला जाए कि कितना परसेंट टॉल है, तो 75% टॉल है और 25% कैसा है, ड्वार्फ है। तो टॉल और ड्वार्फ के दरमियान अगर रेशियो निकाला जाए तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 या 75, 3:1 रेशियो निकलेगा। कहने का मतलब है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का, वो 3:1 होता है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन समस्या ये यहाँ पे मेंडल को आने लगा कि ये जो तीनों पौधा उसको मिला लंबा, तो इनमें कौन प्योर है और कौन हाइब्रिड है, इसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक मैप बनाया, एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था चेकर बोर्ड, या उसका नाम रखा उन्होंने पुन्नेट स्क्वायर। ये चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर क्या है, ये एक ज्योग्राफिकल मैप है जिसके जरिए ये पता हम कर सकते हैं कि जो F2 जनरेशन में जो प्लांट टोल था, उन प्लांट में कौन प्योर प्लांट है और कौन हाइब्रिड प्लांट है। इसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, 1905 ईस्वी में जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने एक स्क्वायर टाइप का एक बोर्ड, चेकर बोर्ड दिया उन्होंने, जिसका नाम चेकर बोर्ड या उसी के नाम से पड़ गया, उसका स्क्वायर के शेप का था, तो एक पुन्नेट स्क्वायर पड़ गया उसका। अब इस बोर्ड को हम लोग समझते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमको तीनों प्लांट मिला था, टॉल प्लांट, इसमें कौन हाइब्रिड है और कौन प्योर है, हमको यही पता करना है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले फिर से वही क्रॉस को हम लोग दोहराएंगे। फिर प्योर टॉल प्लांट लिए, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए, इन दोनों के दरमियान क्रॉस कराएंगे। तो पहला जनरेशन में जितना भी प्लांट होता है सब का सब क्या होता है, टॉल प्लांट होता है। मान लीजिए कि प्योर टॉल का जो जीन है दोनों कैपिटल टी है और ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल टी है। क्रॉस कराएंगे, गैमेट्स बनेगा। इसका गैमेट्स क्या होगा कि एक दोनों सेम है तो एक आ जाएगा, इसमें भी दोनों सेम है तो एक टी स्मॉल टी आ जाएगा। दोनों के दरमियान फर्टिलाइजेशन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। और दोनों अलग अलग है, कैपिटल है स्मॉल है, इस तरह, इसलिए ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। टॉल इसलिए है कि कैपिटल टी जो होता है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है, इसलिए ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिला हमको, सारा का सारा टॉल मिला और हाइब्रिड टॉल। अब इसी के दरमियान सेल्फिंग करेंगे, हम लोग सेल्फिंग करेंगे F2 जनरेशन में। सेल्फिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले गैमेट्स बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पौधा मिलेगा हाइब्रिड, तो हम लोग गैमेट्स कैसा बनेंगे, जो भी जीन होता है, अलग अलग जीन होता है, कॉन्ट्रास्टिंग जीन है, उसको अलग करेंगे और गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 जीन है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी को अलग करेंगे और स्मॉल टी को अलग करेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, 4 बक्सा बनाएंगे। उनमें जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग रो कहते हैं और इस साइड को हम लोग कॉलम कहते हैं।
तो इस साइड में एक गैमेट्स रखेंगे, फीमेल गैमेट्स को इस साइड में रखेंगे, सॉरी मेल गैमेट्स को इस साइड में रखेंगे और फीमेल गैमेट्स को इस साइड में रखेंगे। ये साइन जो होता है ये फीमेल का साइन होता है और ये साइन जो होता है ये इसको हम लोग मेल कहते हैं, मेल। यानी इस साइड में रो में मेल गैमेट्स होगा और कॉलम में फीमेल गैमेट्स होगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह का दूसरा प्लान होगा तो उसका भी गैमेट सेम होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसके दरमियान क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल टी क्या होगा, कैपिटल टी, फिर इसी का गुना इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका गुना इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका गुना इसके साथ स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएगा। तो कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया। अब हम बता सकते हैं ये तीनों अगर बाहर से अगर इन तीनों पौधा को देखा जाए तो ये क्या है, टॉल है। टॉल में ये प्योर टॉल है, कैपिटल टी, ये टॉल में हाइब्रिड टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये टॉल में हाइब्रिड टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये प्योर क्या है, ड्वार्फ है। यहाँ पे हमको ये बात साफ साफ जाहिर हो गया कि ये जो तीन पौधा था F2 जनरेशन में जो तीन पौधा था वो क्या था, टॉल था। टॉल में कैसा टॉल था, प्योर टॉल था या हाइब्रिड टॉल था। हमको यहाँ से पता चल गया कि ये पहला जो पौधा है वो प्योर टॉल है और दो बीच वाले जो पौधे हैं वो क्या हाइब्रिड टॉल है और लास्ट वाले पौधे जो है वो प्योर ड्वार्फ है। तो यहाँ से अगर तुमको फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए बोला जाए कि फिनोटाइपिक रेशियो निकालो, बाहर से पौधे को देख के बताओ कि उसका कितना लंबा है और कितना नाटा है। तो बाहर से देखने से तो आपको यही बात पता चलेगा कि तीन पौधा लंबा है, 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ है। यही फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 निकलेगा, 3:1 निकलेगा। लेकिन जीनोटाइप यानी जीनी तौर पर अगर जीनोटाइप का मतलब जो उसका जीन में कैरेक्टर मौजूद है वो कैसा जीन है। प्योर टॉल का कैपिटल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी दो है, तो प्योर टॉल एक है, हाइब्रिड प्लांट दो है और प्योर जो ड्वार्फ है वो एक है। तो इसका जीनोटाइपिक जो रेशियो निकलता है 1:2:1 होता है। आपको सबसे ज़्यादा जो बात में ध्यान देना होगा वो रेशियो की, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। इतना अगर बात हम समझते हैं तो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जितना सारा क्वेश्चन आएगा आप बना करके ले जाएंगे। तो यहीं से हम लोग फिर आगे समझेंगे और यहाँ से हम लोग का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।